बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के शहडोल दौरे से। आज प्रधानमंत्री मोदी शहडोल पहुंचे। शहडोल के पकरिया गांव में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की खाट पंचायत भी हुई, जिसमें संवाद के साथ साथ भोजन भी हुआ। ये शहडोल के पकरिया गांव की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार को पीएम मोदी ने जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसे खाट पंचायत का नाम दिया गया था। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद भी उन्होंने किया। इसके पहले शहडोल के लालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लॉन्च किया। साथ ही एक क्लिक के माध्यम से 3 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गारंटी के मुद्दे पर कुछ इस तरह से तंज कसा। झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। मौका बेहद खास था, तो भला सीएम शिवराज सिंह चौहान पीछे कैसे रहते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। या विकास के जितने काम हुए, शहडोल हो, मध्य प्रदेश हो, कोई काम कांग्रेस ने किया क्या? अरे कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई क्या? कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में मध्य प्रदेश पूरे देश में अगर नंबर 1 है तो वो आदिवासियों के अत्याचार में है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है तो वो महिलाओं पर अत्याचार में है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है तो कुपोषण में नंबर 1। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से एमपी में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है, और चुनाव के पहले भी पीएम मोदी के एमपी के कई दौरे होंगे, ये तय है। शहडोल के पकरिया गांव से प्रधानमंत्री मोदी का एक नया रूप और अवतार देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी एक छोटी सी बच्ची से बेहद स्नेहिल तरीके से मिलते दिखे और उसके साथ खेलते भी दिखाई दिए। पहचान गए? चलो आज मेरे साथ दिल्ली। बच्चे के गालों को सहलाते, बच्चे से हाथ मिलाते और बच्चे से बात करते पीएम मोदी का ये अंदाज देखिए। चलो आज मेरे साथ दिल्ली, चलना है ना? तस्वीरें शहडोल के पकरिया गांव की हैं, जहां शनिवार को पीएम मोदी ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी का ऐसा रूप नजर आया जिसे देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। एक महिला की गोद में पीएम मोदी को बच्चा दिखा और पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए। मोदी बच्चे को दुलार करने लगे, उससे हाथ मिलाने लगे और बात करने लगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये अंदाज ही उन्हें दूसरे नेताओं से जुदा करता है। पीएम मोदी का ऐसा व्यवहार उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि वो मास कनेक्ट करने की विधा के महारथी हैं। कुल मिलाकर ये बच्ची जब बड़ी होगी तब गर्व से इस वीडियो को देखेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 1 महीने से चल रहे जनसंपर्क महाअभियान के तहत बीजेपी के 3 राष्ट्रीय नेताओं की सभा के बाद बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की सभा कराने की जा रही है। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के अलावा पार्टी के विधायक और नेता भी शामिल हुए। अरुण साह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से प्रदेश में एक नया वातावरण बनेगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसके तहत पूरे प्रदेश से करीब 1.5 लाख कार्यकर्ता सभा में शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 7 जुलाई को हो रहा है। स्वागत उनका ऐतिहासिक हो, इसकी तैयारी को लेकर प्रारंभिक बातचीत हम सब लोगों ने किया है। सभी लोग मिलकर उनके आगमन को यादगार बनाने में लगेंगे। टारगेट तय हुआ, करीब 1.5 लाख के आसपास संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कार्यकर्ता आएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो मुझे लगता है उसकी तैयारी में सब लोग लगे रहे और एक बड़ी संख्या साइंस कॉलेज मैदान में, उस मैदान पे लोग आए। खबर है एमपी से, जहां पर भोपाल में आज कमलनाथ ने अपना चुनावी कैंपेन का पोस्टर जारी किया। इसके साथ ही एक बार फिर से कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए।
शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन तो अब डबल स्पीड में चल रही है। झूठ की मशीन। ये एमपी के पूर्व सीएम और मौजूदा पीसीसी चीफ कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज है। पिछले कुछ महीनों से कमलनाथ लगातार शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौका कांग्रेस के कैंपेन पोस्टर के लॉन्च का था। कमलनाथ ने शनिवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस का चुनावी पोस्टर जारी किया और पोस्टर में कांग्रेस का नया नारा भी नजर आया। एमपी में कांग्रेस का चुनावी नारा, खुशहाली लाने वाली है कांग्रेस, आने वाली है। बहरहाल कमलनाथ ने इसके साथ ही कई और मुद्दों पर भी बात की, लेकिन कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर कमलनाथ कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कैसा आएगा, जब ये आ जाएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये प्री मैच्योर है कि जो चीज आई नहीं है हम हवा में बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कमलनाथ और कांग्रेस फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। कैंपेन शुरू हो चुका है और देखना होगा कि कमलनाथ कितना सफल कैंपेन कर पाते हैं। तो इधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का सीएम भूपेश बघेल के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साव का आरोप है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार जनता तैयार है और वो धोखा नहीं खाने वाली। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, इसीलिए वो टीएस बाबा को लाए हैं या राहुल बाबा को लाए, छत्तीसगढ़ में से कोई फर्क नहीं पड़ता। भरोसा तो भूपेश पर खत्म हुआ है, इसलिए टीएस सिंहदेव जी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया है। फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इन जाल पर छत्तीसगढ़ की जनता अब दोबारा नहीं फंसेगी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं। टीएस बाबा ही नहीं, राहुल बाबा को भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज ग्वालियर में एक बार फिर से पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ग्वालियर की, जहां से आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का आगाज किया। एमपी में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतर रही है। पिछले 15 साल से और लोग उनकी सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हो चुके हैं। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ग्वालियर का दौरा किया। आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश का टेस्ट कुछ अलग है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ही चुनाव होना है। तो आम आदमी पार्टी को किसने रोका है? जो स्वच्छ छवि, साफ छवि, ईमानदार छवि के इनके बने हुए विधायक दिल्ली में हैं और जेल में हैं। कुल मिलाकर जनता के सामने अब तीसरा विकल्प भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भोपाल पहुंच गए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भव्य स्वागत हुआ है और IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भोपाल पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। IBC 24 से खास बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें भोपाल की, जहां पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भोपाल पहुंचे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत भी किया, फूलमाला पहनाई। IBC 24 से खास बातचीत में टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा दिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश वो करेंगे। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भोपाल दौरे की। आज वो भोपाल पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने भव्य स्वागत किया, फूलमालाएं पहनाई उन्हें। और जब IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत की
तब टीएस सिंहदेव ने पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और आलाकमान ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम राजधानी भोपाल पहुंचे हैं टीएस सिंहदेव। क्या अगला कदम रहेगा? डिप्टी सीएम बनाया है आपको डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ सरकार में बनाया गया है, आगे क्या कदम रहेगा सर? सबके साथ मिलके काम करना है, सबको लेके काम करना है। एक पद के नाम के साथ बड़ी जवाबदारी से महसूस होती है और कैसे हम लोग हाईकमांड के इस विश्वास का, इस भरोसे का हम पालन कर सकेंगे, यही चुनौती रहेगी। सर, मुख्य केंद्र राजनीति का सरगुजा कहीं ना कहीं अब एक और मुख्य केंद्र बन चुका है, क्योंकि आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी को आगामी समय में कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि एक बार फिर से 4 महीने बाद चुनाव है और चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से दिखे सर? सरगुजा तो राजनीति का केंद्र नहीं, वो तो घर है और जवाबदारी पूरे छत्तीसगढ़ में काम करने की मिली है। सभी साथियों को साथ लेके चलना है और हम लोग निभाएंगे, करेंगे और जो काम किया है उसके आधार पे जो काम नहीं कर पाए हैं उसके लिए समय मांगेंगे और जो और नए काम करने हैं उसके लिए भरोसा चाहेंगे। सर, आप पर भरोसा जताया है आलाकमान ने, लेकिन विपक्षी पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि केवल लॉलीपॉप दे दिया है, चुनाव जीतना है इसलिए। विपक्ष के लॉलीपॉप से ही खुश हूँ। आपको नहीं लगता कि कुछ बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हो रही है? गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए? थोड़ा चलते रहना चाहिए, चटपटी बातें मेरे ख्याल से राजनीति में माहौल हल्का भी करके रखती हैं, ठीक है। तो ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में टीएस सिंहदेव जो है वो एक बड़ा चेहरा आगामी समय के लिए उभर कर है? बड़ा चेहरा नहीं, कांग्रेस का एक साथी, बहुत दशकों से परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और सदैव कांग्रेस ने हम लोग को काम करने का मौका दिया है, बड़ा सानिध्य रहा है। अभी फिर एक विश्वास हाईकमांड ने किया है, तो जो भी जवाबदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। आप बिल्कुल देखिए, टीएस सिंहदेव ये थे। विपक्ष के निशाने साधे जा रहे हैं, विपक्ष उसी में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो ये माना जाए कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम होने कांग्रेस का होंगे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी सक्रियता तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 2 जुलाई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बिलासपुर आ रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में दोनों सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे, जीत का मंत्र देंगे। दोनों सीएम के दौरे की तैयारी का छत्तीसगढ़ प्रभारी संजय झा ने जायजा लिया और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा, बीजेपी कांग्रेस से जनता परेशान है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की आगामी चुनाव में जमानत जब्त होने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमानत जब्त होगी, क्योंकि दोनों ने केवल बिलासपुर हो या पूरे छत्तीसगढ़ लोगों को ठगा है। ऐसे में एक विकल्प की तलाश में है, तो बिलासपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं, अब अपनी भलाई के लिए, अपने हक के लिए लोग आम आदमी पार्टी को वोट करें। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को MP MLA कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने पटवारी के बलवा के अपराध में 1 साल की सजा सुनाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी हैं। शनिवार का दिन जीतू पटवारी के लिए बेहद बुरी खबर लेकर आया। अक्सर देखा जाता है कि नेता और रसूखदार लोग कानून के सिकंजे में बेहद कम और मुश्किल से फंसते हैं, लेकिन जीतू पटवारी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्हें शनिवार को MP MLA कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है और 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप सिद्ध, बलवा समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ था केस। साल 2009 में राजगढ़ में दर्ज हुआ था मामला। सम्मान करता हूं और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। संविधान को मानने वाले एक एक नागरिक को
इस नाते जो फैसला कोर्ट ने दिया सर माथे पे। और सजा पर ये कहना था जीतू पटवारी का। बहरहाल अब जीतू पटवारी को सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करना होगा। वैसे ये सजा एक नजीर है जो बताती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कांकेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आम सभा को किया संबोधित। कहा बस्तर को रेलवे से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब राव घाट से जगदलपुर तक बिछेगी 140 किलोमीटर रेल लाइन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव की याचिका पर की सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी बड़ी राहत। कहा एक साथ नहीं चल सकता आपराधिक मामला और विभागीय जांच। बिलासपुर में महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टा पर एक्शन। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 लाख नगद और 12 करोड़ ऑनलाइन फ्रीज। 275 से ज्यादा अकाउंट होल्ड। एसईसीआर की 4 स्पेशल ट्रेनें 3 से 6 जुलाई तक रहेंगी रद्द। जांजगीर के नैला यार्ड में आधुनिकीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते रद्द रहेंगी ट्रेनें। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। नई संसद में पेश होगा समान नागरिक संहिता का बिल। 11 अगस्त तक चलेगा सेशन। हंगामेदार रहने के आसार। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।